नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा समय ज्ञान की ज्योत जलाने वाले भारतीय समाज के पहले महामानव हैं। उन्होंने भारतीय समाज में ज्ञान का सवेरा लाए, धर्म की आड़ में अपमानित करके रखी गई बहुसंख्यक आबादी में स्वाभिमान और मानवतावाद का बोध भरे। उन्होंने सदियों की धार्मिक तानाशाही तोड़े, अनेक स्कूल खोले और देश को पहली भारतीय शिक्षिका दिए। उनको सामाजिक क्रांति का पिता कहा जाता है। सत्य जागरण हेतु 23 सितंबर 1873 ईस्वी को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। बताया कि कुछ भी भाग्य संचालित नहीं है। उन्होंने तर्कपूर्ण शैली में इतिहास लिखे जाने की जरूरत जताई। समाज निर्माण के अनेक मामलों में वे अग्रदूत हैं। नारी दासता के खिलाफ और किसानों मजदूरों के हकों के लिए देश में पहली आवाज़ उठाने वाले ज्योतिबा ही थे। ज्योतिबा देश के पहले जन नेता हैं, श्रमिक आंदोलन के सूत्रधारक व कृषि क्रांति के अग्रदूत हैं। उन्नत खेती की मिसाल पेश करने वाले प्रथम किसान ज्योतिबा ही थे। गांव का मानचित्र बनाने एवं पशुधन की नस्ल उन्नत करने का सुझाव दिए। वे शराब का सख्त विरोधी थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा थोपी गई नमक कर का विरोध किए। वे सही मायने में ज्ञान के देवता हैं, क्योंकि असहनीय तकलीफें सहते हुए सदियों से ज्ञान के प्रतिबंधित दरवाजे जन जन हेतु सदा सदा के लिए धक्का देकर खोल दिए और उनमें ज्ञान का सवेरा लाए। ज्योतिबा ने 21 वर्ष की अवस्था में स्कूल खोले और 4 वर्षों में पुणे शहर में 18 स्कूल खोल दिए। देश में रात्रि पाठशाला और व्यस्त शिक्षा शुरू करने वाले ज्योतिबा ही हैं। किसानों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पहली बार रात्रि स्कूल और पुस्तकालय शुरू किए। उत्पीड़ितों और लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने वाले प्रथम भारतीय ज्योतिबा ही हैं। शिवाजी के समाधि स्थल से ज्योतिबा ने संसार को अवगत कराया। सत्यमेव जयते कहने वाले वे पहले बौद्धिक हैं। दीनबंधु अखबार निकालने के अलावा उन्होंने तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा, ब्राह्मण की चालाकी, शिवाजी की वीर गाथा, गुलामगिरी, अछूतों की कैफियत, सत्सार, इशारा, सार्वजनिक सत्य, धर्म पुस्तक जैसे एक से बढ़कर एक ज्ञान में ग्रंथों की रचना की है। वे निष्ठावान समाज सुधारक, अधर्म व अंधविश्वास विरोधी, प्रखर मानवतावादी, मददगार, नरमदिल, निर्भीक इंसान थे। अकाल के दिनों में भूख से मर रहे हजारों लोगों को नियमित भोजन कराकर प्राण बचाए। अछूतों पर थोपे गए पीने के पानी का ब्राह्मणी प्रतिबंध को ज्योतिबा नहीं तोड़े और उनके लिए पुणे में पहली बार प्याऊ लगाए। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का परिनिर्वाण पुत्र डॉक्टर संत के अस्पताल में प्लेग जैसी खतरनाक महामारी के अछूत रोगियों की सेवा करते हुए हुआ। उन्होंने आमजनों के साथ साथ ब्राह्मण नेताओं की भी खूब मदद की। ज्योतिबा मुक्तिदाता और मसीहा के रूप में प्रेरणादायी है। उन पर कातिलाना हमले हुए, परंतु उन्होंने कातिल को क्षमा कर दिए और उसे पढ़ाकर विद्वान बनाए। कई मान्यताओं, मतान्धताओं, धारणाओं, अंध आस्थाओं और सड़े गड़े रीति रिवाजों से उन्होंने समाज को मुक्ति दिलाई। धर्म अधर्म के अनेकानेक रहस्यों को उजागर किए। बेमेल शादी, बहुविवाह, देवदासी प्रथा, विधवाओं का बाल मूड़ देने का रिवाज, सती प्रथा जैसे अमानवीय ब्राह्मणी धार्मिक प्रथाओं का विरोध कर उसे रोक दिए। ज्योतिबा ने प्रसूति गृह व विधवा आश्रम स्थापित किए। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने हेतु विवाह का न्यूनतम उम्र तय करने व न मानने वालों पर जुर्माना लगाने और उससे प्राप्त आय को शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिए। महान राष्ट्र निर्माता बोधिसत्व भीम राव अम्बेडकर ने ज्योतिबा को अपना गुरु बताया है, जबकि गांधी जी ने उनको सच्चा महात्मा कहा। ज्योतिबा भारतीय समाज के रजक प्रवर्तक हैं। उन्होंने नई जागृति की हुंकार लगाई और सत्य तक का असत्य के साथ तथा न्याय का अन्याय के साथ संघर्ष शुरू किए। ज्योतिबा ने ब्राह्मणी हिंदू व्यवस्था का भंडाफोड़ किए। उन्होंने बताया कि देश में बहुसंख्यक क्यों मानसिक गुलाम है। वह गरीबी में जनता, दासता व अभाव में पलता और फिर मरता है। इसका कारण ब्राह्मणी व्यवस्था है, जिसने दिमाग में बिठा दिया कि यह सब शूद्र जन्म के कारण है। उन्होंने इन दागदार हालातों का बौद्धिक पुनर्मूल्यांकन किए और दुनिया को बताया कि धार्मिक और सामाजिक गुलामी राजनीतिक गुलामी से भी बदतर है। ब्राह्मण पुजारी वर्ग बनकर तथा जाति व्यवस्था का मुखिया बनकर सत्ता का उपभोग करता है। उन्होंने महसूस किया कि सामूहिक जीवन के विनाश का कारण और मुक्तिकरण का शत्रु तथा संगठित सांस्कृतिक जीवन की अवहेलना करने वाले जाति प्रथाएं हैं और ब्राह्मणवाद इसकी अभिव्यक्ति का बाह्य रूप है। फिर तो ज्योतिबा ने मानसिक गुलामी पर ही हमला बोल दिए और शिक्षा के द्वारा नारी शक्ति का एहसास देश को कराए, जिसे सदियों से धर्म की दास्ता में जकड़ रखा था। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किए, जो पहली भारतीय शिक्षिका हुई। उनके इस युगांतकारी सत प्रयासों का परिणाम है कि भारतीय नारी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुई और नारी दास्ता का अंत हुआ। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का धरती पर अवतरण 11 अप्रैल 1827 को पुणे के एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ। पिता गोविंदराव सीधे साधे
और सीधे साधे व्यक्ति थे। ज्योतिबा 9 माह के थे तो माता चिमनाबाई का देहांत हो गया। विधवा मौसेरी बहन चौड़ाबाई क्षीर सागर ने उन्हें पाला और ज्ञानार्जन के संस्कार दिए। 19वीं सदी में शिक्षा का कानून बनने के बाद भी ब्राह्मण लोग शिक्षा के प्रति गैर ब्राह्मणों और मूल निवासियों के बीच अरुचि भाव जगाते और भड़काते। ज्योतिबा भी इस ब्राह्मणी साजिश के शिकार हुए। पिता की दुकान पर काम करने वाला ब्राह्मण क्लर्क ने कान भर कर ज्योति का स्कूल जाना छुड़वा दिया। ज्योति को मजबूरन खेतों में काम करना पड़ा, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं की और रात में डिग्री में पढ़ाई करते। ज्योतिबा आत्मबल की जीवन प्रेरक गाथा है। दाएं हाथ के लकवा ग्रस्त हो जाने पर वे बाएं हाथ से लिखने लगे थे और लोगों को सामाजिक जीवन में धर्म का मार्गदर्शन करने हेतु सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की रचना की। यह देश की एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक रचना है। उन्होंने बगैर ब्राह्मण के शादी की शुरुआत कराए, जन भाषा में ही शादी की सरल सस्ती विधि बनाए, अंतर्जातीय शादियां कराएं। वे जाति को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि शूद्र कहकर अपमानित किए गए मूल निवासियों का घराना एक है। ज्योतिबा ने विषमता पर स्थापित कर रखी गई मानव गरिमा विरोधी मान्यताओं व धारणाओं को ध्वस्त किए, धर्मांतर से मुक्ति के उपाय सुझाए, मानव गरिमा को सर्वोपरि ठहराते हुए ज्ञानार्जन को समस्त समस्याओं का हल बताए। ज्योतिबा ने ऐसे विकट हालात में ज्ञान की ज्योति जलाई जब ज्ञानार्जन कुछ खास को छोड़ अन्यों के लिए दंड का कारण और अधर्म समझाता था। बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ ने ज्योतिबा के समाज उद्धार के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें एक भव्य सम्मान समारोह में भारत का वाशिंगटन टी बुकर कहा। बुकर ने अमेरिका में गुलामी के खिलाफ संघर्ष किए थे। यह इतिहास की अनूठी घटना है कि किसी आम का सम्मान करने खास लोग जुटे थे, गवर्नर तक पधारे थे। कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज ने ज्योतिबा को मार्टिन लूथर कहे। एक समारोह में ज्योतिबा को महात्मा से विभूषित किया गया। ज्योतिबा का व्यक्तित्व पवित्र व अनुकरणीय है। शिक्षित व समर्थ रहने के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं की। ज्योतिबा महान राष्ट्रप्रेमी थे। अंग्रेजी सत्ता को खदेड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति के प्रथम गुरु लहू जी गुआ से सैन्य विद्या का उन्होंने प्रशिक्षण लिए थे। प्रतिक्रियावादी और धर्मांधों से वे निरंतर संघर्ष किए। आजन्म में मानव मुक्ति की राह सहज सुलभ करते रहे, जो उनके परिनिर्वाण के दिन 28 नवंबर 1890 तक जारी रहा। ज्ञान का बंद दरवाजा सबके लिए खोलकर देवत्व सकाज किए। वे सचमुच में ज्ञान के आधुनिक देवता हैं। पुणे में उनका निवास स्थान आज धाम है। ज्योतिबा भगवान बुद्ध की तरह स्वयं प्रकाश के अद्भुत मिसाल हैं। अपदीपो भव की चेतना लेकर उन्होंने संसार में निर्बलों के बीच आत्मचेतना और आत्मसम्मान का भाव जगाए। उनके उपकारों के प्रति नतमस्तक होकर हम ज्योतिराव गोविंदराव फूले को जगत ज्योति परम पावन महात्मा ज्योतिबा कहते हैं। ऐसे हैं हमारे अनमोल अपूर्व ज्योतिबा। धन्यवाद।